खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और एक दफ़ा फिर मैं आपको यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ। तो हम अपनी रूटीन के मुताबिक निकालेंगे कलाम मुक़द्दस में से, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आज हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि खुदावंद 12 को भेजते हैं, फर्स्ट मिशनरी ट्रिप कह सकते हैं। जो 12 शागिर्दों को उन्होंने भेजा। उसके बाद हम देखते हैं कि उनको इंस्ट्रक्शन दी गई कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू ऑन द फील्ड, मिशन फील्ड पे उन्होंने क्या करना है। आगे हम जो वर्स 16 से 23 तक पढ़ेंगे, इसमें एक कह सकते हैं कि एक ऐसा स्पैन ऑफ हिस्ट्री है जिसको हम कह सकते हैं तब से लेकर जब खुदावंद ने अपने शागिर्दों को भेजा टिल द एंड ऑफ व्हेन द लॉर्ड विल कम, द सेकंड कमिंग तक जाएगा ये सारा। लेट्स रीड फर्स्ट, देन वी विल गो वर्स 16 से। अब आज हम देखेंगे चैप्टर 10 वर्स 16। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 16। देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। बस सांपों की मानंद होशियार और कबूतरों की मानंद बेआज़ार बनो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाग का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाला करेगा, और बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इस्राएल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदावंद का मिशन अपने शागिर्दों को भेजने का। लास्ट टाइम हमने देखा कि जो भेजे गए और उनका मिशन था कि उन्होंने क्या करना है फील्ड पे जाके और क्या प्रीच करना है। अब वहाँ पर जब वो प्रीच करेंगे, जब वो मुनादी करेंगे, तो उनको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा आगे से, व्हाट विल हैपन, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वहाँ से मिलेगा। वर्स 16 अगर हम गौर करें तो लिखा है, देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। भेड़ें हम जानते हैं कि भेड़ किसको कहा गया है, हम सब जानते हैं कि हु इज़ ए शीप एक्चुअली। जो भी खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानता है उसको अपना शेपर्ड मानता है। ही इज़ अवर ग्रेट शेपर्ड। तो हम सब उसकी चिरागाही क्या है, भेड़े हैं। साम 23 किसको नहीं याद, हमारा फेवरेट कहते हैं कि मोस्ट ऑफ पीपल लाइक दैट साम, लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। दोज फॉलो द ग्रेट शेपर्ड, जो उस चरवाहे को फॉलो करते हैं। दे ऑल आर शीप, वी आर शीप ऑफ हिज पैस्चर। और भेड़ का थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि भेड़ क्यों कहा गया है खुदावंद के लोगों को। भेड़
जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, उनमें से सबसे कह सकते हैं कि एक मासूम जानवर है जो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। दूसरे जितने भी जानवर हैं उनमें इतना इस तरह का मैकेनिज्म खुदा ने बना छोड़ा है कि वो अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन जो भेड़ है ये एक अक्सर इसको डम एनिमल भी कहा जाता है, इसीलिए उसको एक इवन शेपर्ड की ज़रूरत होती है। और साथ ही आपने देखा होगा जो भेड़ बकरियां पालते हैं तो उनके साथ डॉग्स भी होते हैं, वो ट्रेंड डॉग्स होते हैं जो उनको दूसरों से बचाते हैं। बल्कि वो उनको अगर वो अपनी ग्रुप में से निकल कर कहीं और जाने की कोशिश करते हैं तो डॉग ट्रेंड होते हैं तो उनको वापस लेके आते हैं। तो बड़ी जल्दी ये गुम भी हो जाती हैं और इनके अंदर जैसे कि बहुत जल्दी शिकार भी हो जाती हैं। तो इसलिए इनको ऑलवेज दे नीड समबडी टू हेल्प देम, प्रोटेक्ट देम, गाइड देम, टू फीड देम। यहाँ पर हम लिखा है कि खुदावंद कहता है मैं भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान में भेजता हूँ। अगर यहाँ पर हम देखें भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेजा जा रहा है, ये नहीं कि यू विल गो एंड देन वुल्फ विल कम, द वुल्फ इज ऑलरेडी देयर। भेड़िए पहले से वहां पे मौजूद हैं, द वुल्फ इज ऑलरेडी देयर। भेड़िए कौन है? अगर हम वर्स 17 पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि भेड़िए कौन है। लिखा है मगर आदमियों से खबरदार रहो। पहले लिखा है कि मैं तुमको भेड़ों को भेजता हूं भेड़ियों के बीच में, उनसे होशियार रहो। फिर 17 में क्लियर कर दिया है मगर आदमियों से खबरदार हो क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे। एक्चुअली men are wolves। इंसान ही, ह्यूमन बीइंग ही भेड़िए भी हैं, वुल्फ भी है। बेशक हम ईमान रखते हैं कि हमारा जो मुकाबला है, हमारी लड़ाई जो है वो रूहानी कुव्वतों से है। लेकिन इवन दो अवर फाइट इज विद स्पिरिचुअल रैम विच इज इब्लीस की कुव्वतों के साथ है, लेकिन इब्लीस जिनको यूज करता है उसके एजेंट कौन है? ह्यूमन है, इंसान ही उसके एजेंट है। ह्यूमन बीइंग आर एजेंट ऑफ सेटन एज वेल, ही यूज देम। आप देखें होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, किन इंसानों के ही उसने यूज किया। जितनी भी आप जंगो जदल देखते हैं, जितना भी खून खराबा दुनिया में देते, द ऑल मैन, बेशक उसके पीछे इब्लीस का हाथ है। इसलिए बड़ी बड़ी किंगडम देखें, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि इवन इज़ाया सॉ द किंगडम बिहाइंड, उसके पीछे कौन है? सेटन। इज़ीकियल सॉ बिहाइंड सेटन। डैनियल सॉ, आप देखें ना, एक वो मूरत देखी और उसके पीछे सारा, दिस ऑल बिहाइंड द सेटन, बट ही यूज ऑलवेज मैन। तो इसीलिए जब दुनिया में हम जाते हैं तो द पीपल दोज आर नॉट इन द किंगडम, जो खुदा की किंगडम से बाहर हैं, जिनकी जिंदगियों में खुदा का खौफ नहीं है, दे आर वुल्फ। जो खुदावंद से दूर हैं वो क्या है? वो भेड़िए हैं। अब खुदावंद उनको भेजता है तो ऐसे नहीं कि खुदावंद उनको किसी अंधेरे में रखता है, सीक्रेट में उनको पहले से बता दिया, इफ आई एम सेंडिंग यू द डेंजर आउट देयर, उधर बहुत बड़ा खतरा भी है। इट्स नॉट मैं बस भेजता हूं तुम जाओ तो बड़ा तुम्हें आगे से वेलकम मिलेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा लोग प्यार करेंगे और तुम्हें, नो, डेंजर ऑन द फील्ड। ऑलवेज हकीकत सामने रखते हैं, सच्चाई पहले शागिर्दों को बताई उन्होंने, इफ यू गो देयर व्हाट विल हैपन, आई एम सेंडिंग यू इनटू दिस वर्ल्ड, जो कि भेड़ियों से, वैशी जालिम लोगों से भरा पड़ा है। और किस तरह वो तंग करेंगे उनको? लिखा है मगर आदमी से खबरदार रहो क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे
और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। ये इसलिए मैं कह रहा था कि इसका बहुत लॉन्ग स्पैन है इस पैसेज का, क्योंकि अभी खुदावंद उनको भेजेंगे, वो वापस आ जाएंगे, तो कोई भी उनको परसिक्यूशन नहीं हम देखेंगे कि ना उनको कोड़े मारे गए, ना उनको अदालतों में पेश किया गया, ना इवन खुदावंद की मौजूदगी में जब पीटर ने उसका जब खुदावंद को पकड़ने आया तो एक आदमी का कान उड़ा दिया तलवार से, इसके बावजूद भी उस पर कोई केस नहीं बना। दिस ऑल हैपन आफ्टर जीसस रिजरेक्शन एंड वेंट टू हेवन। उसके बाद जब वो दुनिया में जाके तो मुनादी करनी शुरू की तो तब उन पर ये सारा कुछ, और उसके बाद जहाँ जैसे जैसे अमाल की किताब में देखते हैं उन पर परसिक्यूशन है, जेलें हैं, कोड़े मारे जाते हैं, ये सारा कुछ, और ये पूरी हिस्ट्री तक इवन आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब वो कहते हैं कि जब तक इब्ने आदम ना आ जाए, कीप डूइंग दिस, कीप गोइंग दैट, कीप मूविंग, ये सेकंड कमिंग तक ये सारा पैसेज जाएगा। इस सबसे पहले कहाँ पे उनके परसिक्यूशन होगी, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में। ये असल में बात थी। अगर हम आगे जाके पढ़ें अमाल की किताब में तो वहाँ पर सबसे पहले जो रिलीजियस उनकी काउंसिल होती थी, रिलीजियस पुलिस, और इबादत खानों में एक ऐसी जगह बनाई जाती थी, वहाँ पर सिनागोग्स में उनको कोड़े मारे जाते थे और वहाँ पर सजाएं दी जाती थी रिलीजियस तौर पर। पहले तो रिलीजियस पीपल, मजहबी लोग आप उनके ख़िलाफ़ होंगे, वो उनको सताएंगे, पकड़वाएंगे, और ये सब कुछ हुआ। इवन सबसे पहले हम खुदावंद यीशु मसीह की अपनी ज़िंदगी को देखें, जब वो उनको पकड़ेंगे तो सबसे पहले कहाँ लेके जाया गया, कहाँ लेके गए, काहिनों के पास, हन्ना के पास लेके गए, वहाँ पर पहले उसकी अदालत हुई। उसके बाद कहाँ, उसके बाद बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे। रिलीजियस पीपल उनको सताएंगे और उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट उनको सताएगी। आज भी देख लें, आज तक वो सिस्टम चलता आ रहा है। सबसे पहले रिलीजियस पीपल जो हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं। आज देख ले दुनिया में क्रिश्चियनिटी शुरू से पूरी हिस्ट्री देखें कितनी उन परसिक्यूशन है, और आज देखें सीरिया में, इराक में, बहुत सी जगहों पे क्या हो रहा है, रिलीजियस पीपल आर अगेंस्ट देम, दे किलिंग देम, दे आर जस्ट स्लॉटरिंग देम। उसके बाद इवन आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको परसिक्यूशन करते हैं। कई दफ़ा आपको जॉब पर, कई दफ़ा आप किसी आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वहाँ पर हैं। दिस ऑल हैपनिंग सिंस देन, आज भी वही चल रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट, अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था अमेरिका में एक लेडी मेयर इलेक्ट हुई है किसी एरिया में, उसका नाम मुझे भूल गया, तो एंड वो लेडी जो है वो लेस्बियन है। तो उस एरिया के जितने पास्टर हैं उन्होंने कोई इस तरह का मैसेज दिया, तो उसने 5 पास्टर पर उसने चार्ज लगा दिया कि अब वो नेक्स्ट टाइम जो भी मैसेज देंगे पहले उसको चेक करवाना है, और उसके चर्च में he can't say anything against gay or lesbian or anything, or if somebody want to get married he can't refuse lesbian or gay. This type of the law is happening in this world now. और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, वो सब ने इनकार कर दिया, जितने भी पास्टर थे, they all stand against this law. डे बाय डे गवर्नमेंट, पहले तो रिलीजियस थे सिर्फ लोग, नाउ इज गवर्नमेंट, और डे बाय डे हम देखते हैं कि ये कंट्रीज जिन्होंने दुनिया में, हमारे मुल्कों में, इंडिया में खुदा का कलाम फैला लेके गए, आज ये खुद कंट्री जो है इस तरह के लॉ पास कर रही है। इस तरह के डे बाय डे ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी, और आप में भी एक टाइम आए कि मैं भी आज ये बात कर रहा हूँ, इधर खड़े होकर बात करूँ तो मुझ पर भी चार्ज होता है। Nobody can say anything from the pulpit against this kind of law.
जिसको हुकूमत पास कर देती है लॉ को, तो वो उनके लिए, सब के लिए लागू हो जाता है। लेकिन बेशक खुदावंद ने कहा कि आला हुकूमतों के ताबेदार रहो, उनके हुक्म मानो, लेकिन जहां पर खुदा के कलाम के अगेंस्ट बात आएगी वहां पे वी हैव टू स्टैंड फॉर दैट, वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज फॉर दैट। मैं एक पास्टर को सुन रहा था, तो उसके पास एक लेडी आई, एक औरत, तो उसने कहा कि मैं जो जॉब करती वहाँ पे मुझे अक्सर ना वहाँ पर मुझे काउंसलिंग करनी पड़ती है कई लोगों की। तो मैंने एक दो लोगों को बाइबल के मुताबिक कुछ चीज़ें बताई, तो जब उनको पता चला तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि बाइबल में से या क्राइस्ट के बारे में आपने वहाँ पर कोई बात नहीं करनी। तो मैं क्या करूँ, मैं अब क्या करूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने मना कर दिया है कि आपने जॉब पर, बेशक आपकी काउंसलिंग की जॉब है ये किसी, लेकिन यू कांट यूज़ द बाइबल। तो उसने कहा कि मे बी दिस इज़ अ टाइम कि जब ऐसी बात आती है, यू स्टैंड फॉर गॉड और यू स्टैंड फॉर मैन, और इसमें मे बी यू लूज योर जॉब, ऐसा हो सकता है। तो उस लेडी ने कहा कि आई गॉट द मैसेज, आई विल स्टैंड फॉर माई लॉर्ड, मे आई लूज माई जॉब। कभी कभी ऐसा भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, लेकिन खुदावंद कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर एक्चुअली डिसाइपलशिप के बारे में कुछ बातें खुदावंद ने बताई हैं, ताकि हमें पता चले कि व्हेन वी गो आउट तो हमारे जहन में क्या होना चाहिए, हाउ वी कैन अप्रोच टू पीपल, जिसके लिए एक ऑर्डर यहाँ पर उन्होंने, खुदावंद ने बताया। एक रिलीजियस लोग, उसके बाद गवर्नमेंट, एक और जगह है, एक और ग्रुप है जो आपको तंग करेगा। Days are coming when you go out, preach and tell people, it's not easy. आगे लिखा है वर्स 21, भाई को भाई कत्ल के हवाले करेगा और बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। पहले रिलीजियस पीपल, देन गवर्नमेंट, नाउ इज ए फैमिली। फिर ये इसको बिल्कुल क्लोज करता करता ये ग्रुप आ जाएगा, फैमिली विल परसिक्यूट यू। और देर आर मैनी पीपल, मैनी टेस्टमनी, when somebody came to Christ and whole family turned against them, or many have been killed। बहुत से लोगों को सिर्फ इसी वजह से कत्ल कर दिया गया कि उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया। The family killed them। हिस्ट्री अगर पढ़ें तो हमें, we don't know how many parents killed them, the children, because they turned to Christ। How many even children killed their parents और उनको हवाले कर दिया। हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अगर मार्टर्स की हिस्ट्री पढ़ें, many people have been killed because of the faith of Christ। और आप भी बहुत से ऐसे लोगों को जानते हो। लेकिन क्यों ऐसा होगा? सबसे बड़ी वजह यहाँ लिखा है, और मेरे नाम के वर्स 20 में, और मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, बिकॉज ऑफ माई नेम सेक द ऑल विल हेट यू। मेरे नाम के, यीशु का नाम जो है, इफ यू बेरिंग द नेम ऑफ क्राइस्ट, you are always target। Don't just say कि मैंने मसीह को कबूल कर लिया है तो हम जस्ट सारा कुछ ठीक हो जाएगा। No, you are target। Wherever you are, wherever you have company, ग्रुप है, जॉब है, स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, अगर तो आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसे लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते, नॉट क्रिश्चियन, दे आर नॉट क्रिश्चियन, देन यू आर टारगेट किसी न किसी तरीके से। लेकिन यहां पर आगे आके खुदावंद हमें बताएंगे कि अगर लोग हमें सता रहे हैं, लोग हमें मार रहे हैं, लोग बुरी बातें हमारे खिलाफ कहते हैं, तो हमारा आगे से रिस्पॉन्स क्या है? जब तुम प्रीच करोगे या तुम्हारी जिंदगी से मसीह का पता चलेगा तो पीपल विल रिएक्ट क्या?
आपको सताना शुरू करेंगे। लेकिन फिर आपका आगे रिएक्ट क्या होगा? वर्स 16 में देखिए लिखा है, बस सांपों की मानद होशियार और कबूतरों की मानद बेजार। जब लोग तुम्हें सताएं तो तुम्हारा आगे से रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात खुदावंद ने कहा कि सांपों की मानद होशियार, बी वाइज एज सरपेंट। अब सरपेंट का यहां पे जिक्र है क्योंकि एशियन वर्ल्ड में और इवन इजिप्शियन का एक सिंबल था जो विजडम का, वो था सांप। और इवन आप जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस में जाके पढ़ते हैं तो लिखा है सांप सब दस्ती जानवर से क्या था? चालाक था। सब दस्ती जानवरों में से जितने सांप को असल में इसलिए उसकी रिजेंबलेंस दी गई है कि वो क्या होता है कि इज वेरी स्मार्ट, वेरी कनिंग, वेरी क्विक एंड फास्ट, प्रूडेंट, कीन माइंड, श्रूड। इजीली आप उसको पकड़ के अटैक नहीं कर सकते, मार सकते। तो इसलिए जब ऐसी आपके सामने सिचुएशन बन जाए, आपको परसिक्यूशन है, तो सबसे पहली बात की गई है बी वाइज लाइक सरपेंट। कॉलोसियंस 4:5, वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। वक्त को गनीमत जानो, द टाइम इज वेरी प्रेशियस। डोंट जस्ट गेट कॉट और आपका मिशन वहीं पे ठप हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी वाइज, कॉशियस। और जैसे कि उसको शाम को कहते हैं जैसे ग्रेट स्किल्स हैं उसके अंदर, तो उसी तरह अपने अंदर भी होनी चाहिए। लेकिन आगे जाके एक और बात करता है, दूसरी और बात, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग मसीह को कबूल करते हैं, जीसस को अपना सेवियर मानते हैं, जॉब पर जाते हैं तो दूसरे दिन फायर्ड हो जाते हैं। कहते इट्स नॉट वाइज, इज नॉट वाइज, यू शुड बी वाइज देयर। बल्कि ये फुलिशनेस है कि आप फौरन जाएं और आप इस तरह की हरकतें शुरू कर दें कि फौरन आपको वो फाइट कर दें। नो, देन वहाँ पर इस तरह वाइजली आपने रहना है और काम करना है कि आप वहाँ पे इम्पैक्ट करो, पहले से ज़्यादा अच्छे वहाँ पे बन जाओ। लोगों में आपकी एक जो पहचान हो वो क्या हो? ऑनेस्ट, ऑन टाइम, हार्ड वर्कर, इस तरह की दोबारा आपकी वहां पे बननी शुरू हो जाए। नोट आप जाते ही जाके मसीह के बारे में बताना शुरू कर दें तो आपका अपना जो रूटीन हो उसमें कोई भी अच्छी बात ना हो। आप ऑलवेज लेट आते हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप गप्पे लगाते रहते हो काम पे, मालिक आ जाए तो उसके सामने ये चीज़ें नहीं, तो आप एक तरफ आप मसीह की प्रीचिंग कर रहे हो। कहते हैं नो, बी वाइज, बी वाइज, बी केयरफुल। दूसरी बात, एक और बात खुदावंद ने कही, और कबूतरों की मानद बेअज़ार, बी हार्मलेस एज डव। ये रिस्पॉन्स हमारा आगे से क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए बी वाइज, आगे बी हार्मलेस, यानी कि जहां भी आप रहते हो, जहां भी आपकी कंपनी हो, जहां पे काम करते हो, आपके जो इर्द गिर्द के लोग आपके साथ इस तरह हो कि आपसे कोई इस तरह आपको समझे कि आप तो हार्मलेस हो, आपसे कोई इस तरह ना यार है बड़ा खतरनाक बंदा है, इस आपसे डरे या आपसे खौफजदा हो या आपकी कोई ऐसी आदत हो जो आप वो करीब ना आने पाए कोई बंदा, बल्कि एज ए डव, क्या इनोसेंट, काम, ब्यूटीफुल, कि इस तरह कि कोई भी, मैं नहीं समझता कबूतर, आप किसी के पास भी डव वो बड़ी मासूम सा ये परिंदा है कि वो, तो आप उसके पास से गुजरते वक्त
खौफ महसूस करेंगे कि ये मुझ पे अटैक कर देगा। नोबडी एक्चुअली फियरफुल होता है किसी भी डव से। ये ऐसा परिंदा है। क्रिश्चियन आर नॉट टू बी कॉज हार्म और क्रिएट इश्यूज और प्रॉब्लम कहीं पे भी। उनकी डव इज, दूसरा डव पता है किस चीज की भी सिंबल है? पीस एंड प्योरिटी। पीस भी और प्योरिटी भी है। वाइट डव, प्योरिटी एंड पीस। आपको पता है कि डव एक और भी सिंबल बाइबल में है, हॉली स्पिरिट। तो इसलिए जब आप कहीं पे हो तो लोग आपको देख के आप बल्कि पीस, प्योरिटी और वहां पे महसूस करें मैं सेफ हूं भाई, ये बंदा जो है ना इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। दिस टाइप ऑफ बीइंग, हमारी गुफ्तगू में इस तरह की बातें हों कि लोग हमारे साथ दोस्ती करना पसंद ना करें। लूक 6:27 में लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो, जो तुम पर लानत करे उनके लिए बरकत चाहो। यानी कि दिस टाइप ऑफ आपकी होनी चाहिए वहां पे जब आप। 1 Corinthians 9:22 पॉल कहता है, कमजोरों के लिए मैं कमजोर बना ताकि कमजोरों को खींच लाऊं, मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना ताकि किसी तरह से बाज को बचाऊं। कि आपको वहां पर रहना है, आप ये ना समझे कि वहां पे माहौल अच्छा नहीं है तो मुझे वहां से निकलना है, मैं किसी अच्छे माहौल में चला जाऊं। खुदा ने आपको रखा है कि वहां से किसी ना किसी को सेव कर लो, वहां से किसी को बचा लो। नॉट जस्ट गेट रीड ऑफ देम और ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड कंपनी। गॉड हैज पुट यू देयर, इट्स नॉट गुड कंपनी, मेक गुड कंपनी। आई ब्रिंग समबडी, एटलीस्ट समबडी, किसी को बचा लो वहां से। इसलिए कभी कभी खुदा आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देता है, ऐसे लोगों में रख देता है कि मैं तुमको लेके आया हूं इधर कि तुम्हारी करैक्टर से, तुम्हारी मसीही जिंदगी से मैं वहां से किसी को बचा सकूं। 1 Peter 2:23 में लिखा है, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। फिर इसी में वर्स 21-22 क्यों लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, गौर से सुनना है, क्योंकि तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया। बिकॉज जीसस ऑल्सो suffered because for you and gave you a example। तो अगर हमें कभी कभी इस सिचुएशन में दुख भी उठाना पड़े तो उसमें हमें एक नमूना कायम करना है, एक एग्जाम्पल कायम करना है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। तीसरी बात, अगर तीसरी बात देख तो लिखा है वर्स 17 में, मगर आदमियों से खबरदार रहो, बी अलर्ट ऑन योर गार्ड, वॉचफुल पर्सपेक्टिव। मैन दोज आर एजेंट ऑफ डेवल ऑल्सो, अलर्ट भी रहना उनसे। बी वाइज, हार्मलेस एंड बी अलर्ट। यू मस्ट बी वॉचफुल एंड डिसर्निंग एंड सीक टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ सिचुएशन। पॉल एक ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तार हो गया, एक्ट्स 23। वहां पर जब वो एक कौंसिल के सामने खड़ा था, एक हाई प्रीस्ट के सामने, तो वहां पर हाई प्रीस्ट ने अपने एक नौकर कहा कि स्लैप हिम, इसके मुंह पर थप्पड़ मार। तो उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तो उसने फौरन वहां पर पता क्या जवाब दिया, यू वाइट वॉश, यानी कि एक नेमिंग उसको दी। लेकिन जब उसको पता चला कि ही वॉज हाई प्रीस्ट, तो उसने फौरन वहां पे क्या किया, उसने कहा सॉरी मुझे नहीं पता था कि ही इज अ हाई प्रीस्ट। पॉल असल में जो उसकी कह सकते हैं कि नेचर थी शुरू में, ही वॉज वेरी वेरी कह सकते हैं कि
एंग्री टाइप पर्सन, ही वॉज ऑलवेज रेडी फाइट। आपको पता है कि पहले वो क्रिश्चियनों को पकड़ता, उनको मारता और उनको कत्ल करवाता था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी नेचर खुदा ने चेंज की। तो इसलिए बी केयरफुल, डोंट गिव द वुल्फ अपॉर्चुनिटी टू कंडेम यू, यानी कि कोई ऐसी जहाँ भी है आप किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटियाँ दे कि आपके पर उंगली उठाए या आपको कंडेम करे आपकी किसी बात से, कैसी बात ना आपकी ज़िंदगी से वहाँ पे हो जाए कि लो हमें पता है तुम क्या जितना मर्जी तुम अपने आप को समझते हो, लेकिन वी नो, क्योंकि देर ऑलवेज इंटेंशन उनकी ईवल इंटेंशन होती है। तो बी वेयर, खुदा का कलाम कहता है। एक और बात, वर्स 19 उसमें लिखा है, लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहेंगे। ठीक है, अगर कभी भी हम ऐसी सिचुएशन में घिर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक अरेस्ट ही कर लें, तो सबसे पहले हर बंदे का नेचुरली ये होता है कि क्या बात कहूँ मैं अपनी सफाई में, मैं अपने बारे में क्या बात कहूँ कि मैं नहीं, या मैं ये नहीं कोई ऐसी बात कहूँ जिससे मैं अपने आप की सफाई दे सकूँ। ये एक नेचुरल बात है कि यार मेरे नहीं किया, मेरा ये मकसद नहीं था, तो वो कहते हैं बी काम, तुम्हें क्या करना चाहिए, बी काम, फिक्र नहीं करनी, डू नॉट वरी व्हाट टू से, बिकॉज ऑफ अगर आपको रेस्ट किया जाएगा, क्या किया गया है, या आप पर कोई ऐसा सिचुएशन बन गई है बिकॉज ऑफ क्राइस्ट, बिकॉज ऑफ क्रिश्चियन होते हुए, या आपने कोई ऐसी बात कह दी है, तो देन डू नॉट वरी, बी काम लिखा है। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना, क्या कि हम क्या कहेंगे और किस तरह कहेंगे। और ये बात इतनी मैं समझता हूं कि मेरे लिए हौसला अफजा है और मेरे लिए इतना कंफर्ट है कि लॉर्ड इज गिविंग मी दिस कंफर्ट, डू नॉट वरी, कि अब मैं किस तरह कोई अच्छी बात कह के, कोई रिलीजियस बात कह के या कुछ कह के इनका मुंह बंद कर दूं या अपना दिफा कर लूं, अपना डिफेंस कर लूं। हर बंदा डिफेंस में कुछ कहना चाहता है। How do I calm? Don't worry about your defense and what you will say. He said, just go about your business. Ministering, don't worry about what is going to happen. जब आप मिनिस्टरिंग कर रहे हो, किसी को खुदा के बारे में बता रहे हो, तो जब आप कह रहे हो just keep doing that. Don't worry about अगर सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तो क्या बनेगा। Lord said, I will protect you, I will defend you. और this happened to Paul many times. आप देखें जितनी हमारे पास आजीवन खुदा का कलाम है, जो कुछ उसने अपने डिफेंड में कहा, कई दफ़ा आप देखते हैं रसूलों के अमाल में, बुक ऑफ एक्ट्स में, he caught many times. कुछ भी तो उन्होंने उसने जो कुछ कहा आज हमारे पास एज ए कलाम मुकद्दस की शक्ल में है। द वर्ड ऑफ गॉड, वो रिटन आज हमारे पास है, रिकॉर्डेड हमारे पास है। इट्स मीन इट वॉज नॉट फ्रॉम द पॉल, ही वॉज फ्रॉम गॉड। ये खुदा की तरफ से था, तो इसलिए हमारे पास आज बाइबल की शक्ल में मौजूद है। जो कुछ उसने कहा वो वहां खुदावन ने उनके मुंह में डाला। फिलिपियंस 4:6 वो कहते हैं किसी बात की फिक्र ना करो, बी एंक्शियस फॉर नथिंग। क्या? बी एंक्शियस फॉर नथिंग, किसी बात की फिक्र ना करो। आगे वो कहते हैं तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। द पीस ऑफ गॉड विल प्रोटेक्ट यू एंड कीप यू। तो इसलिए कहता है बी नॉट एंक्शियस। मैं सोच रहा था कि ये तो एक ऐसी बात है कि जब हम किसी सिचुएशन में घिरे होते हैं, मुश्किल में घिरे होते हैं, तो खुदा कहता है डोंट वरी, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, डिफेंड करूंगा, आई विल गिव यू द वर्ड इवन टू स्पीक। उस वक्त अगर
गौर से सुने, एक बड़ी पॉइंट की बात है कि अगर उस वक्त खुदा उनके मुंह में, उसके उनके दिमाग में, उनके दिल में वो अल्फाज डाल सकता है जो बोलने हैं, तो what has happened when they sat down to write the word of God? उस वक्त किस कदर खुदा का रूह उनके दिलों और दिमागों को इस्तेमाल करके तो उनके हाथों से वो कलाम मुकद्दस को लिखाता है। एक ऐसी सिचुएशन में जहां उनकी ज़रूरत है कि उनकी डिफेंड किया जाए, उनको बचाया जाए, तो खुदा वहाँ कर सकता है। तो जैसे अच्छे हालात में, अच्छे हालात का मतलब इवन वो जेल में बैठा है तो आराम से बैठा है, तो वहाँ क्यों नहीं खुदा का पाक रूह उसको कंट्रोल करके तो उससे वो अपनी कलाम को लिखवा सकता। तो मेरा यही यकीन है कि जहाँ भी खुदावन ने जब भी चाहा अपने कलाम को उनके ज़रिए से लिखाया, उनके मुंह में डाला। बी वाइज, बी हार्मलेस एंड बी काम, बी वेयर। एक और बात वर्स 22 में लिखा है, और मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। पांचवी बात क्या है? मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। आपको वहां बर्दाश्त भी करना है। किस तरह आपने रिस्पॉन्स देना है? इफ यू आर बीन परसिक्यूटिंग, आपको परसिक्यूट किया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, आपको तंग किया जा रहा है, तो क्या लिखा है? मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, आखिर तक बर्दाश्त करेगा, वो निजात पाएगा। यू शैल बी हेटेड ऑफ ऑल मैन फॉर माई नेम सेक। अगर मेरे नाम से तुमको सताएं तो तुम क्या? इंड्योर टू द एंड, देन शैल बी सेव्ड। इसका मतलब नहीं है कि अगर आप बर्दाश्त करोगे तो देन आफ्टर में आपको निजात मिलेगी। नो, असल में यहां पे जो बात की है, इफ यू आर सेव्ड यू विल बी इंड्योर टिल द एंड। निजात याफ्ता लोग जो है ना, वो एंड तक बर्दाश्त करेंगे। उनके बारे में ही मुकाशफा की किताब में लिखा है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक वफादार रह, till the end you have to be brave, endure till the end। परसिक्यूशन जो है ना, इसमें सरवाइव करना ही नहीं जरूरी कि परसिक्यूशन आई है तो लॉर्ड जस्ट सेव्ड मी, गेट मी आउट फ्रॉम दिस। लास्ट टाइम मैं बताया था, कभी कभी आपकी निजात यही है कि यू बीन और आई बीन बी किल्ड, लेकिन उसका रिवार्ड क्या है, उसके बाद क्या है? और आप अगर हिस्ट्री पढ़े ना क्रिश्चियनिटी की, तो मोस्ट क्रिश्चियनिटी स्प्रेड बिकॉज ऑफ द परसिक्यूशन। when the persecution happened from the outside, the church always spread। even जब आप देखें यरूशलेम में जब लिखा है कि शागिर्द बहुत बढ़ते जाते थे, तो क्या हुआ? फिर उन पर बड़ी परसिक्यूशन हुई, तो क्या हुआ? वो यरूशलेम से निकलकर तो दूसरे शहरों में, दूसरी सिटी में चले गए, तो खुदा का कलाम फैलता चला गया। एक पास्टर कि मैं कमेंट्री स्टडी कर रहा था, तो कहता है कि सम टाइम आई प्रे दैट गॉड वुड परसिक्यूट द चर्च, सम टाइम चर्च बिकम वेरी लेजी। तो कहता है मैं कभी कभी दुआ करता हूं कि खुदावन कम से कम इन पर कोई परसिक्यूशन ला, बिकॉज इट हैज द इफेक्ट ऑफ पर्जिंग द शेफ, पर्जिंग प्योरिटी। और फिर वहां से वो सुस्ती और नाअहली के लोग निकल जाते हैं। क्या होता है? फिर वहां पे जो सही नगट होते हैं वो सामने आते हैं, जो नॉमिनेट हैं वो भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। पता चलता है कौन वाकया ही सच्चे तौर पर खुदा के साथ चलता है। रोमन 2:7 में लिखा है, जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देता है। ठीक है। हिब्रू 3:14, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्ते कि अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। जो हमने स्टार्ट में प्रॉमिस किया खुदा के साथ, जब हम उसको कबूल करते हैं, उस पर आखिर तक अगर कायम रहें,
till the end. 1 Corinthians 10:13, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको. Nothing will destroy you. Nothing will destroy you. जब आप इवन परसिक्यूशन के मिड में होगे तो खुदा जानता है कि किस तरह तुमको निकालना है. लास्ट वर्स 23, लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा. यहां पर एक खास बात लिखी है. खुदावंद ने क्या कहा? तुमने किस तरह रिस्पॉन्स करना है? बी वाइज, बी हार्मलेस, बी वेयर, बी रियल एंड लास्ट बी गॉन. भाग जाओ, फ्ली टू अदर सिटी. क्या फायदा है खुदावंद का कलाम? मैं इस पे बड़ा गौर कर रहा था कि खुदावंद कहता है अगर एक जगह पर सताएं तो दूसरे को. खुदावंद ने आपको मुझको चुना है और हमारी लाइफ इज वेरी प्रेशियस टू हिम इन दिस वर्ल्ड. इवन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आज यहाँ पे परसिक्यूशन हो जाए, आके इधर हमको तंग करें, मारना शुरू कर रहे हैं, अगर ठहर तुम सबको हम मार देंगे तो असी आकर के असी नहीं खिलौना भी किल्ड, तो क्या होगा? लेकिन खुदा कहते हैं अगर आपके पास चांस है, फ्ली टू अनदर कंट्री, गो देयर, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. वहां पर मे भी खुदा चाहता है आपको, अगर आपके पास चांस है तो जस्ट फ्ली, गो टू अदर सिटी एंड स्टार्ट ओवर देयर. वहां पे प्रीचिंग शुरू करो. इट्स नॉट कि उधर जाके छुप जाओ. अगर यहां पे तंग करते हैं, और ये हुआ, और पॉल की जिंदगी पढ़ें, शागिर्दों की जिंदगी पढ़ें, दे परसिक्यूटेड वन प्लेस, दे लेफ्ट एंड गो अनदर टाउन. वहां पे नया चर्च शुरू कर दिया, दे वहां पे परसिक्यूट हुए, वो दूसरी जगह पे चले. जब आपका टाइम आएगा खुदावन आपको ले जाएगा. लेकिन अगर आपके पास चांस है, डू नॉट बी फुलिश, जस्ट टू बी ट्राई टू बी ब्रेव एंड ट्राई टू बी वाइज एंड फ्ली फ्रॉम दैट एंड गो द सिटी एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. मे बी there are many other cities, many other towns, many people waiting for the word of God. Life is precious, and if आपकी आएगी तो फिर खुदावन आपको ले जाएगा. लेकिन वो कहते हैं कि जिससे उन्होंने कहा कि शेक द डस्ट ऑफ योर फीट, तो पाँव की खाक झाड़ कर तो क्या दूसरी सिटी चले जाओ. आप देखिए खुदावन यीशु मसीह को कितनी दफा एक जगह पे गए तो लिखा है कि सामरियों ने उनको अपनी सिटी में दाखिल न होने दिया. तो क्या किया? याकूब और यूहन्ना ने क्या कहा, याद है आपको? सामरियों ने कहा अपनी सिटी में दाखिल न होने दिया, तो उन्होंने कहा लॉर्ड हुक्म कर, आसमान से आग बरसाएं और इनको भस्म कर दें. तो लॉर्ड ने क्या कहा? व्हाट जीसस सेड, यू आर नॉट दैट स्पिरिट. कुछ नहीं कहा, ना तो खुदावन ने उनको बुरा भला कहा, ना लानत की, ना कुछ, बल्कि उनको उसने चलो, ही वेंट टू अनदर टाउन, दूसरे शहर में चले गए. खुदावन ने खुद कभी ऐसा नहीं किया. आपको याद होगा एक सिटी में गए तो वहां पर एक शख्स था, पिछले दिनों में स्टडी किया, जो कब्रों में रहता था. 2 शख्स, वो उनके अंदर 2000 बदरुएं थी, उन्हें निकाल दिया. वो लोग तो हमारी सरहदों में चला जा. यीशु ने कहा ओके लेट्स गो अनदर प्लेस. शागिर्दों ने ऐसे किया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ, और पूरी उस इलाका में खुदा का कलाम फैला. तो अजीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी में आपका दिल है जहाँ रॉइट होती है, इस तरह का प्रोटेस्ट होने शुरू होती है, या आपके खिलाफ कोई ग्रुप खड़ा हो जाता है जिसको आप फेस नहीं कर सकते, जस्ट लीव दैट एंड गो अनदर प्लेस एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. आप अगर देखें यही सब कुछ होगा एंड में, जब हम परसिक्यूशन के दौर में, जो 7 साल परसिक्यूशन का दौर होगा, उसमें भी 144,000 जो होंगे, जो जूस बचाए जाएंगे, वो प्रीच करेंगे. लेकिन
जहाँ एक जगह पे उनको सताया जाएगा वो दूसरी जगह पे चले जाएंगे। इस तरह वो पूरी दुनिया में जब तक खुदावन नहीं आएंगे तब तक वो कलाम करते जाएंगे, प्रीच करते जाएंगे, प्रीच करते जाएंगे। तो खुदावन का मकसद है कि हमें दुनिया में उसके कलाम को फैलाना है। और सबसे बड़ी बात है, नेक्स्ट टाइम इसको मैं शेयर करूंगा, आज हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, कि लॉर्ड सेड कि तुम सारी सिटीज़ को कवर नहीं कर पाओगे कि मैं आ जाऊंगा। आई विल बी देयर। जब तक लास्ट पर्सन जो होगा ना मसीह का कलाम सुन ले और जो चर्च में शामिल है, नॉट कम इनटू द चर्च, कलीसिया में, तब तक तुम मूव एंड कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग। डोंट स्टॉप, डोंट स्टे वन प्लेस, जस्ट मूव ऑन। कभी कभी खुदा की मर्जी होती है कि हम मूव करके किसी और जगह चले जाएं कि वहाँ पर ज़रूरत है। हम कभी कभी एक कंफर्ट जोन में रह के तो एंजॉय करते रहते हैं टीचिंग। मैनी पीपल लाइक बाइबल स्टडी, क्योंकि वेरी कंफर्ट, वेरी नाइस पीपल, अपने ग्रुप है। कहते हैं बाहर जाना भी ज़रूरी है। बाइबल स्टडी के बाद यू गो आउट एंड टेल पीपल, लॉर्ड इज सेइंग I will be with you. I know how to protect you. I know what to speak. I will give the word. Amen. खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए।